कि सबसे ज्यादा असुरक्षित माहौल महिलाओं और बेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया है। आए दिन अखबारों में देखने और सुनने को मिलता है कि छोटी छोटी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय होता जा रहा है। और सरकार जो कहती थी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उनकी, लॉ एंड ऑर्डर की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उनकी जीरो हो गई है। और सही तरीके से काम न करने की वजह से जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुलिस से पॉलिटिकल काम कराएगी, लोगों पर झूठा मुकदमा लगाएगी, पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करेगी, पॉलिटिकल लोगों पर, विपक्षी दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाएंगे, और पुलिस जब चुनाव जिताने का काम करेंगे, उनसे पॉलिटिकल काम कराएंगे, तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे पुलिस प्रशासन से पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है, न्याय दिला करके नहीं। उनसे पॉलिटिकल गेन कैसे होगा, झूठे मुकदमे कैसे लगेंगे, चुनाव कैसे पुलिस जिताएगी। तो फिर पुलिस पुलिसिंग नहीं करेगी, वो अपना इंतजाम भी करेगी। और उसी का परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकार के आंकड़े हैं, जबकि आंकड़े छिपाए हैं, उसके बाद भी सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अन्याय और उनका शोषण अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से, इनकी सरकार में। और इधर देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी करनी है। जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए आज महिला संगठन में हम सब मिलकर के फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर, जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया। सबसे ज्यादा बेटियों को लैपटॉप मिलता था, अब ये लोग रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए विशेष, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया था योजना को, अन्य प्रदेशों ने देख करके उस तरह की योजना बनाने का काम किया। 1090, कुछ दिन पहले इसकी योजना के बहुत सारे लोग तारीफ करते थे। उस योजनाओं को खत्म करने के लिए बजट और तमाम असुविधाएं पैदा की, जिसके कारण 1090 उतनी इफेक्टिव नहीं बची जितनी इफेक्टिव थी। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 1090 और सशक्त कर करके और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हम सबने बैठ करके ये भी याद किया, पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम समाजवादियों का, नेताजी का फैसला था। उसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधान और पंचायती राज के अलग अलग स्तर पर चुनाव जीत करके आईं। सदस्य भी बड़े पैमाने पे बनी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बड़े पैमाने पे बनी। अगर किसी ने पॉलिटिकल सशक्तिकरण और उनको आगे बढ़ाने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने आरक्षण देकर के बढ़ाने का काम किया। और हमें उम्मीद है कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी और जब महिला आरक्षण लागू होगा
तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, जमीन की रजिस्ट्री हुआ करती थी, उस समय रजिस्ट्री की फीस को कम करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। ऐसी तमाम सुविधाएं योजनाओं चलाने का काम किया था। आने वाले समय में अगर पुलिस में स्ट्रक्चरल चेंज भी करना पड़ा, आने वाले समय में स्ट्रक्चरल चेंज भी अगर महिलाएं जो पुलिस कांस्टेबल उनको काम करने के लिए करना पड़ा, तो समाजवादी सरकार में जिस तरीके से हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी अगर कोई बड़ा फैसला लेकर के हम लोगों को काम करना पड़ेगा तो वो काम करने का काम हम लोग करेंगे।